देखिए, नीतीश सरकार जहां भूमि संबंधित विवाद के निपटारे को लेकर के प्रशासन पर नया कानून के तहत जनता के हित में कार्य करना चाहती है, वहीं प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा लापरवाही की वजह से कितनी परेशानी हो रही है, ये बात का हम जिक्र करना चाह रहे हैं। देखिए, मामला हायाघाट का है। हायाघाट में सीओ और वहाँ के कर्मचारियों ने एक बड़ा खेला करते हुए बड़े पैमाने पर लापरवाही या फिर लेन देन को लेकर के एक व्यक्ति जिसका नाम रजिस्टर 2 में दर्ज था, पहले सारा ऑनलाइन दिखता था, फिर पैसे का आरोप लगा उस पर और उसने पूरे उस व्यक्ति का नाम ऑनलाइन से भी हटा दिया, रजिस्टर 2 से भी हटा दिया और दूसरे आदमी का नाम दर्ज कर दिया। अब सवाल ये है कि अगर एक व्यक्ति का पहले से रजिस्टर 2 में दर्ज था तो उसे हटाने का अधिकार बिना पूर्व सूचना के सीओ और कर्मचारी को है क्या? देखिए, हमारे साथ एक आवेदक है जो लगातार विगत 1 माह से दरभंगा डीएम, एसडीओ, बड़े बड़े अधिकारियों, सीओ, यहाँ तक कि वहाँ कर्मचारी तक घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार आखिर जनता के लिए क्या कर रही है। क्या मामला है आपका? सर, मेरा एक ज़मीन हाजीपुर मौजा अंचल हायाघाट में पड़ता है। वहाँ पर उस ज़मीन से संबंधित सारे दस्तावेज हमारे पास हैं, जैसे कि और अपर समाहर्ता महोदय के आदेश, LPC, नाल सर्वे खतियान, रसीद और भूमि मेरे दखल कब्जा में है। उसमें से एक भूमि 7 कट्ठे का हम रजिस्ट्री करवाए थे, जिसमें कि उसका दाखिल खारिज पेंडिंग था। उसके लिए हमसे अंचलाधिकारी के द्वारा पैसा मांगा गया, हम उनको पैसा नहीं दिए। उसके मेरे विरोध में जा कर के उन्होंने क्या किया, मेरे जो ऑफलाइन रजिस्टर 2 में जो खाता खसरा पहले से दर्ज था। किसके नाम से दर्ज था? विंदेश्वर ठाकुर के नाम से, जो मेरे पूर्व के ऑनर हैं, उनके नाम से, रैयत के नाम से। तो उनके में से खाता खसरा उन्हीं के आदेश के, अपर समाहर्ता के आदेश के अनुसार उनके ऑनलाइन जमाबंदी में वही खाता खसरा को दर्ज किया गया था। उसमें से बिना किसी पूर्व सूचना का उसमें से हटा दिया गया अंचलाधिकारी के द्वारा, जब हम पैसे नहीं दिए तो। और उसके बाद वही खाता खसरा उनके विपक्षी, उनके जो फरीकेन हैं, उनके ऑफलाइन और ऑनलाइन खाता जमाबंदी पे दर्ज कर दिया। उसका नाम दर्ज कर, यानी कि उनका नाम हटा करके जो विपक्षी थे उनका नाम दर्ज कर हाँ, जिससे कि सूचना दिया गया था उनको, कोई सूचना कि आपका कुछ कागजात दीजिए, नहीं तो हटा दिया जाएगा? नहीं, ऐसा कोई सूचना नहीं दिया था। जबकि मुझे ऐसा पता चला था जैसा वो करने वाले हैं, तब इससे पहले अपर समाहर्ता महोदय के यहाँ, जिलाधिकारी के यहाँ एक बार और अंचलाधिकारी के यहाँ एक बार नहीं कई बार ऐसा आवेदन दे चुके हैं, या तो ये करवा लेंगे या फिर हो जाएगा तो इसको रोका जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं 29 तारीख को भी डीएम साहब को लिखित में दिया हूँ। आज सुबह डीएम साहब को मैं मैसेज किया हूँ और वही अंचलाधिकारी इतना बड़ा फेरबदल करके और यहाँ से अभी उनका ट्रांसफ़र हो रहा है, विरमित हो जाएंगे कुछ दिन में, तो फिर गलत करके निकल जाएंगे, तो फिर उनके विरुद्ध कैसे कार्रवाई होगी? क्या लगता है पूरा प्लॉट कितने का और क्या है मामला पूरा, किस तरह? उसमें 2 बीघा 2 कट्ठा 14 धुर का जो ज़मीन है वो संजय ठाकुर का है, जो उनके पिताजी विंदेश्वर ठाकुर को आपसी फरीकेन बंटवारा से प्राप्त है, दाखिल खारिज के द्वारा केस नंबर 647 8586 के द्वारा प्राप्त है। और उसी खसरा पर उनके जो फरीकेन हैं वो अलग अलग खसरा को खुद बेच चुके हैं और उसमें से कुछ पैसा सरकार में अधिग्रहण हुआ है ज़मीन रोड में, उससे पे उठा चुके हैं। उसके बाद इस खसरा पर अपना दावा दे रहे हैं, जबकि ऐसा उनका खसरा पूर्व में दूसरे साइड था। अभी बोल रहे हैं ये हमारा। हर शनिवार को सीओ का, थाना प्रभारी का बैठक होता है, उसमें आपने दिया आवेदन? नहीं, उसमें अंचलाधिकारी उसमें फॉरवर्ड करते हैं, जिसमें मैं अंचलाधिकारी के यहाँ दिया था आवेदन, लेकिन वो कभी नाम बुलाए। अभी हम अंचलाधिकारी महोदय के यहाँ अभी आवेदन दिया हूँ, देखते हैं जो क्या करते हैं। नहीं तो फिर हम ये रिक्वेस्ट करेंगे जिलाधिकारी महोदय से जो FIR दर्ज किया जाए, जो सरकारी दस्तावेज में बिना अनुमति का जो छेड़छाड़ किया गया है, उसके जिलाधिकारी पैसा भी मांगे थे आपसे? जी, उसका मेरे पास ऑडियो भी है। क्या कर रहे थे उसमें? उसमें उनका कहना है जो 20 लगेगा एक काम के लिए, जो पेपर जो फॉरवर्ड करना था उनको, उनके लिए बोला गया, जो उसका पैसा मिल गया उनको। और दूसरा कह रहे हैं जो उसमें से 20 लगेगा आपको पैसा। ये किससे बात कर रहे हैं? ये वो हमारे ही लोग थे, वो हमसे डायरेक्ट ज़्यादा मतलब बात नहीं कर पा रहे, तो हम दूसरे के थ्रू जो बात कर रहे थे, उससे बात कर रहे थे। तो हम बताएं, अंचलाधिकारी का नाम क्या है? अंकुर राय। और कर्मचारी क्या कर रहे हैं इसमें, कर्मचारी का क्या रोल है? क्योंकि ये जो लोक दस्तावेज होता है रजिस्टर 2, यही अंचलाधिकारी के और राजस्व कर्मचारी के अधीनस्थ होता है, जो उन्हीं के कब्जे में होता है, जिसमें कि वो अपने मनमाने ढंग से उसमें जब चाहे जो भी
कर पा लेते हैं, इसीलिए उनके ऊपर हम लोग आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के अंदर जो दस्तावेज है उसमें छेड़छाड़ की जा रही है। क्या नाम है आपका? उमाशंकर झा। ये उमाशंकर झा हैं जो लगातार संजय ठाकुर के आवेदन को लेकर के, क्योंकि इन्होंने संजय ठाकुर से ज़मीन को लिया है, इसके बाद देखिए कितने बड़ा विवाद है और कितना बड़ा जालसाजी हो सकता है। सरकारी विभाग के जो जितने, खासकर हम बता दें कि कर्मचारी हो या सीओ हो, इनके यहाँ जो कागजात रखे जाते हैं, जो फाइलें रखे जाते हैं, रजिस्टर 2 रखे जाते हैं, उसमें बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ कर दिया जाता है। किसी का ज़मीन किसी और का लिख दिया जाता है, यहाँ तक कि दाखिल खारिज तक हो जाता है। अगर सीओ महोदय को थोड़ी सी भी जानकारी है तो ये होना चाहिए उनको कि अगर आप रजिस्टर 2 से किसी का नाम हटाते हैं तो पहले उस पक्ष को बुला करके उनसे पेपर की मांग कीजिए। उसके बाद उस ज़मीन में अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं पेपर से, उसके बाद आप दूसरे के नाम रजिस्टर 2 में वैसे भी नहीं दर्ज करना है, क्योंकि केस का मामला हो जाता है। ऐसे में पैसे लेकर के सीओ के द्वारा इस तरह का कार्य किया जा रहा है, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। दरभंगा जिलाधिकारी को भी इस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। कब तक एक व्यक्ति अपने जायज़ मांगों को लेकर के, जायज़ कागजातों को लेकर पूरे दरभंगा के अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटते रहेंगे? इन्होंने वरीय पदाधिकारी से लेकर के सीओ, बीडीओ, इसके अलावा कहें कि डीडीसी और अन्य जो वरीय समाहर्ता हैं, उन सब के यहाँ घूमकर परेशान हो चुके हैं। क्या यही न्याय है? सरकार का यही कार्य है कि एक जनता भटकते रहे न्याय को लेकर के? देखते रहिए बिहार मिसाल। हाँ, अभी जो है सो यही छेड़छाड़ के बारे में ये अभी जो क्या है, पूरे जिला के स्तर पर जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार हर जमाबंदी का जो रजिस्टर 2 है अंचल में, उसका स्कैनिंग करके अपलोड कर दिया गया है। ऐसा ही हायाघाट अंचल में भी किया गया है। लेकिन जो ये 2 मौजा है संबंधित, हायाघाट में मौजा हाजीपुर और हाजीपुर बिरनपट्टी, इस दोनों मौजा का सिर्फ, क्योंकि ये शहर के बगल में पड़ता है, यहाँ का ज़मीन थोड़ा कॉस्टली है, तो इस बड़े लेवल पर इसमें फेरबदलाव छेड़छाड़ करने के चक्कर में उस दोनों मौजा को ही स्पेशली अपलोड नहीं किया गया है, जो कि अपना, और अभी अंचलाधिकारी अंचल में जाके कार्य भी नहीं करते हैं। वो अपने कर्मचारी को और वहाँ के रिकॉर्ड को अपने ऑफिस पर मंगवा करके और उसमें उलट सलट फेर बदल करते हैं नाजायज़ पैसा लेकर के। तो आपने देखा, लगातार हम इस खबर को दिखाते रहेंगे, क्योंकि ये प्रशासनिक स्तर पर न लापरवाही है बल्कि बड़ा जालसाजी का भी मामला है। इन्होंने ऐसे सीओ पर कोर्ट में आवेदन भी दे करके केस दर्ज करने की मांग की है, क्योंकि जब पानी सिर से ऊपर गुजर जाए तो एक व्यक्ति कर भी क्या सकता है। देखते हैं सरकारी स्तर पर ऐसे अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़, क्योंकि हमारी निगाह है ऐसे तमाम कर्मचारी से लेकर सीओ पर भी है जो कि बड़े पैमाने पर घोटाला कर रहे हैं।